एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ लिख दिया हूं आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं किस पे, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3। मतलब कोई भी दो पॉइंट है आपके पास, एक है आपके पास -1, 7 है और एक आपके पास है 4, -3। ठीक है, ये दो पॉइंट है। इस दो पॉइंट पे क्या करना है हमको, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जिसका रेशियो आपको गिवन है 2:3। तो 2:3 मतलब क्या हो जाएगा, m1 m2। ठीक है, तो यहीं पर हमको x, y फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रेशियो वाला फॉर्मूला है उसको इसमें अप्लाई करेंगे। तो रेशियो वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बताया गया है, अगर आपने क्लास नहीं ली है तो उसकी क्लास पहले ले लीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, और इसी तरीके से y का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये जो पहली वाली वैल्यू है ये x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है और ये आपके पास m1 m2 है। ठीक है, ये सारी वैल्यू उठा करके इसमें रख देनी है, पुट कर देनी है। अब m1 कितना है हमारे पास 2, x2 हमारे पास कितना है 4, प्लस m2 कितना है फिर 3, x1 कितना है हमारे पास -1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, किसका, माइनस का, अपॉन 2 प्लस 3। अब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 8 - 3 अपॉन 5, 8 में 3 गया, आपका बचेगा 5। तो 5/5 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, आराम से देख लीजिए हमने क्या किया, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करी है, यहाँ मल्टीप्लाई में कह रहा है मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस करने के लिए कह रहा था यहाँ प्लस कर दिया। ठीक है, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका आपको बताया था, 12 21 12 यानी 1 2 12 2 1 21 और 1 2 12। ठीक है, तो 12 21 12 चाहे वैसे याद कर लीजिए, 12 21 अपॉन 12 कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि x में 1 आएगा कि 2 आएगा। y इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 आपके पास कितना दिया हुआ है 2, y2 हमारे पास कितना है माइनस का 3, प्लस m2 हमारे पास कितना है 3 और y1 हमारे पास कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2। ये 2 3 जा क्या हो जाएगा भाई -6 और ये 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 अपॉन 5। 21 में से क्या करते हैं 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 अपॉन 5। ठीक है, तो 5 में 15 का डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। तो हमको जो x, y फाइंड आउट करना था वो x, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया 1, 3 जो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्राई सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है ये बोर्ड में। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन। इसमें रेशियो इसी के अंदर है, ये जो ट्राई सेक्शन लिखा है इसी से हमारा रेशियो निकलेगा कि हमारा रेशियो क्या होगा। ठीक है, ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ठीक है, कि मतलब कि ऐसी कोई लाइन है जिसका ट्राई सेक्शन हो रहा है। तो हमारे पास ए और बी कितना गिवन है पहले लिख लीजिए, 4, -1 है और बी हमारे पास कितना है -2, -3 है। ठीक है, अब ट्राई सेक्शन मतलब कि एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, इसके आपको 3 पोर्शन कर देने। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ट्राई सेक्शन, ट्राई का मतलब हम लोग जानते हैं कि 3 होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ट्राई सेक्शन हमने इसका कर दिया। अब ट्राई सेक्शन मतलब कि सम जिसका 3 हो, ऐसी कोई डिजिट है तो हमको पता है कि एक 1 + 2 है और एक 2 + 1 है, जिसका टोटल क्या होता है 3। तो 1:2 और 2:1 यानी हमें इस क्वेश्चन को 2 बार करना है, एक बार 1:2 से करना है और एक बार 2:1 से करना है। ठीक है, तब ये ट्राई सेक्शन कंप्लीट होगा आपका। तो अब इसके क्या करेंगे, 2 डायग्राम बना ले रहे हैं। पहले एक डायग्राम ये ले रहा हूं मैं, जिसका ए पॉइंट है आपके पास 4, -1 और बी पॉइंट है आपके पास -2, -3 और इसमें जो रेशियो में हम ले रहे हैं वो 1:2 ले रहे हैं, जिसको m1 m2 रेशियो में है। ठीक है, वही सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, 2 बार इसमें लगेगा, फिर 2 बार 2:1 पे लगेगा। ठीक है,
फिर वही हमको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिख दिया सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लिखने के बाद x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरीके से y इज इक्वल टू कर लेंगे, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको a लिख दे रहा हूं कि ये a पार्ट है, तो यहां पर आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं फॉर a, यानी a पार्ट के लिए हम जो सॉल्व कर रहे हैं, a फिगर के लिए फिगर a डाल दीजिए, फॉर फिगर a। ठीक है, इसको फिगर a दे दे रहे हैं कि फिगर a है। ठीक है, इसके लिए जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो ये है। तो x इज इक्वल टू सारी वैल्यू हमको पता है, ये हम क्या कहेंगे, इसको x1 y1, इसको हम क्या कहेंगे x2 y2, और ये क्या रहेगा m1 m2 रहेगा। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। m1 कितना हमारे पास 1, x2 कितना हमारे पास माइनस का 2, प्लस m2 x1, m2 कितना हमारे पास 2, x1 हमारे पास कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो 8 में से 2 गया, आपके पास कितना बचेगा 6/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, 3 2 जा 6 कटने के बाद। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y इज इक्वल टू क्या m1 y2, तो m1 क्या है 1, फिर y2 हमारे पास क्या है -3 प्लस m2 हमारे पास कितना है 2, y1 हमारे पास कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो 3 1 जा 3 माइनस का प्लस 2 1 जा 2 किसका माइनस का अपॉन 3। तो माइनस का 3 माइनस का 2 अपॉन 3, तो माइनस का 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 5/3। तो y इज इक्वल टू कितना है इसमें माइनस का 5/3। तो यानी कि जो फॉर ट्राई सेक्शन में 1:2 के लिए जो वैल्यू हमारे पास x, y आई वो 2, -5/3 आई। ठीक है, किसके लिए आया है 1:2 के लिए जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 2, -5/3 आई है। अब हमें क्या करना है, दूसरा फिगर बनाना है इसका। ठीक है, ये इस फिगर का सॉल्यूशन था इसका। ठीक, अब सेकंड फिगर देखिए यही बना ले रहा हूं। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ए का क्या है 4, -1 और बी का क्या है -2, -3। ये हो गया, और रेशियो अब क्या रहेगा आपके पास 2:1। देखिए पहले हमने इसको सॉल्व किया 1:2 से, अब किससे सॉल्व करेंगे 2:1 से। ठीक है, 2:1 के अंदर ये m1 m2 ये हो जाएगा 2:1, ये x1 ये y1 ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है, सेम वही सेक्शन फॉर्मूला फिर से हमको अप्लाई करना है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरीके से y के लिए फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सेम प्रोसेस है, जैसे इसमें हुआ वैसे इसमें करना है, आपका रिवाइज हो जाएगा अगर पूरा सॉल्व कर लेंगे। ये m1 आपको कितना गिवन है 2, x2 हमारे पास कितना है -2 प्लस m2 हमारे पास कितना है 1, x1 कितना है हमारे पास 4 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 1, 2 2 जा 4 माइनस का, 4 1 जा 4 प्लस का अपॉन 3, 4 में से 4 गया, आ गया आपके पास 0/3। तो आंसर क्या आ गया 0। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई 0 आ गई। अब इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू m1 y2 है, m1 कितना हमारे पास 2, y2 हमारे पास कितना गिवन है -3 प्लस m2 y1। तो m2 हमारे पास कितना है 1, m2 1 है और फिर y1 हमारे पास कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 1। देख लीजिए m2 1 था और y1 हमारे पास -1 था। ठीक, अब ये 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6, 1 1 जा 1 प्लस माइनस का 1 अपॉन 3। तो फिर माइनस का 6 और माइनस का 1/3, तो क्या हो जाएगा -7/3। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7/3। इसको नाम दे दिया हमने फिगर बी। ठीक है, इसको 1 डाल दीजिएगा फिगर 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फॉर फिगर बी, फिगर बी के लिए हुआ। ठीक है, तब यहाँ लिख देंगे फॉर फिगर बी, बी के लिए जो हमारे पास वैल्यू आया वो कोऑर्डिनेट आया वो 0, -7/3 आया। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट इज द
2 कॉमा माइनस 5/3 ऐसे लिख दीजिए साथ में, 2 कॉमा माइनस 5/3 एक हुआ, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है 0 कॉमा माइनस 7/3, ठीक है। तो 1:2 और 2:1 के लिए हमने ट्रांसैक्शन का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फाइंड द रेशियो। देखिए आपको पहले भी कई बार बताया, जब भी फाइंड द रेशियो बोलेगा तो हमको क्या करना है, रेशियो हमें K/1 बोलना है, ठीक है। जो हमको रेशियो निकालना है K/1 में फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ -3, 10 एंड 6, -8। मतलब कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है जिसका लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हो रहा है वो -3, 10 और 6, -8 में हो रहा है। इस डिवाइडेड बाई -1, 6, जो इसको डिवाइड कर रहा है, जिस पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है वो कितना है, उसका आंसर -1, 6 है। मतलब इस बार आपको ऐसे दिया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये 6, -8 है। देखिए जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो वो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट, मतलब जो हम पहले दूसरा क्वेश्चन जो किए थे उसके अंदर हमें क्या था कि रेशियो गिवन था तो हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे थे। इसमें क्या है कि रेशियो फाइंड आउट करना है बट कोऑर्डिनेट गिवन है। तो यहाँ पर हमको ये जो कोऑर्डिनेट दिया है पॉइंट पी का, ये दिया है -1, 6। जो एक्स और वाई हम लोग उसमें निकाल रहे थे वो एक्स और वाई ये है, ठीक। और रेशियो हमको क्या लेना है, रेशियो K/1 लेना है। M1 M2 से भी निकाल सकते हैं बट आपकी एनसीईआरटी K/1 से बोलती है, इसलिए K/1 से इसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए पॉइंट दिया है, बी दिया है, पी हमारे पास -1, 6 दिया है। देखिए कंटिन्यू जो भी वैल्यू रहती है दो तो समझ जाया करिए कि ए और बी है, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर -1, 6 बीच में लें कि -3, 10 लें, ठीक है। अब इसके बाद अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पी हमारे पास -1, 6 और K/1 हमको रेशियो दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या ले लेना है, ये हमारे पास x1, y1 है, ये हमारे पास x2, y2 है और ये हमारे पास अब m1 और m2 है, ठीक है। वैल्यू पुट कर लीजिए। पहले x = जो सेक्शन फॉर्मूला हमारा लगता है उसको लगा लीजिए। 7.2 में सब क्वेश्चन लगभग सेक्शन फॉर्मूला से होंगे, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट वाले से। x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया, ये x का आ गया। इसी तरह y का कर लेते हैं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। हमको सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखिए x की जगह हमको क्या दिया हुआ है, देखिए ये रहा -1, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया -1। m1x2, तो m1 हमारे पास कितना है, k है, k ले लिया। x2 हमारे पास कितना है 6 प्लस m2x1, m2 हमारे पास कितना है 1 है, x1 कितना है हमारे पास -3 है, अपॉन m1 प्लस m2 हमारे पास कितना हो जाएगा K+1 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर। तो -1 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है K+1 से, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही रहेगा 6K हो जाएगा और ये प्लस माइनस -3, ठीक है। -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का K माइनस का 1 = आपके पास हो जाएगा 6K - 3। अब K वाले एक तरफ वही जो आपको बताया कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग कर दीजिए। तो मान लीजिए 6K यहीं रहने दे रहा हूं मैं, माइनस का K उधर भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा प्लस का K, ठीक। और माइनस का 3 मैं इधर भेज रहा हूं तो माइनस का 1 तो यही है, माइनस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो 3 में से 1 जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 2, और 6K और 1K कितना हो जाएगा आपके पास 7K। तो K के जो भी आगे पीछे हो कहाँ जाएगा, नीचे। आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 2/7। तो 2/7 रेशियो 1 हो गया, यानी 2:7 आपका m1 m2 की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई m1 m2 की, ठीक है। और y से भी सॉल्व करवा दे रहे हैं। देखिए y कितना है आपके पास 6 है, m1 y2, m1 आपके पास कितना है K, y2 हमारे पास कितना है -8 प्लस m2 y1, m2 हमारे पास कितना है 1 और y1 कितना है हमारे पास 10 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब K+1, ठीक है। तो सेम वही 6K+1 = -8K + 10, ठीक। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जा चुका है तो अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6K + 6 = -8K + 10, ठीक है। अब 8K को उठा के इधर ले आ रहे हैं तो 6K + 8K = 10 है ही है, प्लस का 6 उधर जा रहा है तो क्या का हो जाएगा माइनस का। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास
14 के, 10 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 4, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी k की वैल्यू इसमें भी कितनी आई 2/7, तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/7 रेशियो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2:7, m1 और m2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पॉइंट P जो डिवाइड हो रहा है AB पर वो इन द रेशियो 2:7 पे हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की, फाइंड द रेशियो। फिर इसमें देखिए रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, दो लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ है ए और बी, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में की थी कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि y इज इक्वल टू आपका 0 होता है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि इनके कोऑर्डिनेट भी हमको फाइंड आउट करना है। इसको आप ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक 1,-5 है और बी कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है -4,5 है। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, उसको ध्यान देखिएगा। पॉइंट एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो एक्स एक्सिस इंट्रोडक्शन क्लास बताया कि y इज इक्वल टू क्या होता है 0, यानी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा x, 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको किस रेशियो में ले लेंगे, k रेशियो 1 में, कि हमारे को रेशियो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो, हमको रेशियो निकालना है। ए और बी हमको पॉइंट दिया हुआ है, जो यहाँ पर रहता था वो यहाँ पे हमको जो कोऑर्डिनेट है वो x, 0 आपको गिवन है। ठीक है, तो इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो x की जगह तो x ही है हमारे पास, तो x रहने दिया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारे पास x2 और y2 हो जाएगा। तो k रेशियो 1 की बात कर रहे हैं, तो m1 हमारे पास कितना है k है, इसको हम लोग m1 और इसको m2। ठीक है, तो m1 हमारे पास क्या है k है, x2 की बात कर रहे हैं तो x2 हमारे पास -4 है, प्लस m2 x1, m2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास 1 है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4k प्लस का 1, k 4 जा 4k हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, अपॉन k प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, x की। इसी तरीके से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूले से, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, लेकिन y की जगह हमको क्या गिवन है 0, चलिए बाद में रखेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा m1 y2, तो m1 हमारे पास कितना है k है, y2 हमारे पास कितना है 5 है, प्लस m2 y1, तो m2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास -5 है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5k और प्लस -5 अपॉन k प्लस 1। तो y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास 5k -5 अपॉन k प्लस 1। ये आपके पास आ गया y का कोऑर्डिनेट एक तरह से, और ये आपके पास आ गया x का कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, कह रहा फाइंड द रेशियो, यानी हमको एक तो इसमें क्या करना है रेशियो निकालना, विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, जो कि लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करवा रहा है ए और बी पे, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसी एक्स एक्सिस पर जो y इज इक्वल टू 0, जब हमने y के कोऑर्डिनेट निकाले, अब इस y की जगह जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। फिर जो रेशियो आ जाएगा फिर उसी की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें दिया है पॉइंट एक्स एक्सिस, पॉइंट एक्स एक्सिस, पॉइंट एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा x, 0। अब ये जो y इज इक्वल टू हमने लिखा है 5k -5 अपॉन k प्लस 1, देखिए हमने यहाँ पर x क्यों नहीं लिया, y क्यों लिया है। x हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमको x एक्सिस पर बताना है, तो y इज इक्वल टू 0 होता है, तो 0 हमारे पास एक वैल्यू है, इसलिए हम लोग y ले रहे हैं। अगर ये y एक्सिस कहता तो x इज इक्वल टू 0 होता, तब हम x की वैल्यू को उठा लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर y लिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। फिर यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो k प्लस 1 किसके पास चला जाएगा 0 के पास चला जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 5k -5, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0k 0 0 1 जा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5k -5। मैथ वाली डिजिट उठा के इधर ले आएंगे तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5, तो कितना आ जाएगा 1, तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1:1। अब हमारे पास क्या आ गया k रेशियो 1 आ गया। ठीक है, अब जो k रेशियो 1 आ गया, यानी कि हमारे पास जो यहाँ रेशियो चल रहा था वो 1:1 आ गया, यानी अब m1 m2 क्या आ गया हमारे पास
1 और 1। तो अब जैसे हमने जो x की वैल्यू लिखी, जहां जहां पर हमारे पास क्या कहते हैं k लिखा है, वहां वहां हम क्या कर देंगे 1। तो अब x के, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन में ये भी कह रहा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमको इसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं कितने हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, k इक्वल टू यहाँ पर k रेशियो 1 को ऐसे लिख लीजिए m1 m2 इक्वल टू 1:1। ठीक है, तो यहाँ k की जगह हम क्या रख देंगे 1, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1। ये देखिए k इक्वल टू कितना है 1, k की जगह समझ लीजिए कि 1 रख दिए आप, तो 1 हो गया। इसको हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, प्लस 1 ही है अपॉन k प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 प्लस 1 अपॉन 2। तो 4 में से 1 गया, आपके पास कितना बचेगा -3/2, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -3/2। इसी तरीके से यहीं पे देखिए y का निकाल दे रहा हूं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, k है तो k इक्वल टू क्या रखना है हमको 1, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा -5 अपॉन 1 प्लस 1। तो y की कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 1 जा 5 -5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0/2, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो y के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे 0। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -3/2 और इसका y का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया